प्रिय जॉनथन लिविंगस्टोन सीगल, चाह रही थी कि सीगल से संबोधन ना करूं, बस तुम्हारा नाम ही लिखूं, प्रिय जॉनथन। तुम रिचर्ड बाख की कलम से जन्मे तो जरूर हो, अपने अस्तित्व की खोज में मग्न। पहली बार जब तुम किताब के पन्नों में दिखे तो लगा शायद कोई आईना सामने रखा हो। तुम छोटी उड़ान के पाखी, सफ़ेद मिचमिची स्लेटी आँखें, पीली सी चोंच और सफ़ेद पंखों पर सलेटी ओढ़ने जैसे पंख। तुम अपने छोटे पंखों को समुद्र के ऊपर तक ही तान सकते हो। बासी मच्छी या टहलने आए इंसानों ने जो फेंका तुम्हारी तरफ, खाकर जीने वाले तुम्हारा झुंड समुद्र की विकराल गर्जन में अपना स्वर मिलाता तो है, मगर बस टें टें करता हुआ। जॉनथन, तुम निरीह पक्षियों की बिरादरी में आते हो। दूसरों पर निर्भर रहने वाले निरीह तो होते हैं। तुम्हारी बिरादरी के पक्षी अपने आप पर कितना गर्व करते हैं। वे फेंका हुआ, सड़ी और मरी हुई मछलियाँ खाते हैं और आपस में लड़ते झगड़ते हैं। साहस और सपनों के नाम पर बस झगड़े में कौन जीता, इतनी ही उपलब्धि होती है तुम्हारी बिरादरी की। मगर जॉनथन, तुम अपनी बिरादरी से अलग थे। तुम विचार हो, विद्रोह हो। तुमने ऊंची उड़ान का सपना कब किस क्षण देखा था? बता सकोगे किस क्षण? मुझे जानना है, क्योंकि सपने देखना दुनिया की ठहरी हुई सोच से अलग कुछ करने की चेष्टा है। जब तुम यह सोचो कि दुनिया की बरसों की ठस जमी हुई परंपराओं और चलन से अलग कोई और राह भी चुनी जाए, तो वह पल कितना डरावना होता है। जब जब सीगल्स का झुंड फेंके हुए दानों और बासी रोटियों को बटोर रहा होता था, तब तुम दूर अकेले नाव और समुद्र तल से परे ऊंची उड़ान का अभ्यास कर रहे होते थे। तुम उड़ते और गिरते, फिर संभलते और गिरते। ये सब बहुत दिनों तक होता रहा था। फिर उस दिन की घटना है जब तुमने जबरदस्त एकाग्रता के साथ आंखें सिकोड़ी, सांस रोकी, जोर लगाकर घुमाव लिया, एक महज 1 इंच और बढ़ाया, फिर तुमने पंख फड़फड़ाए। तुम जोर से डोले और गिर गए। ये सीगल प्रजाति के लिए कलंक है। सीगल कहाँ गिरते हैं? क्योंकि वे ऊंचा उड़ते ही नहीं, वे बस समुद्र की चादर के ऊपर ही उड़ते हैं। वे किनारे और नावों की परिधि में मंडराते हैं। हाँ, यही शब्द है। तुम्हारा समाज उड़ता नहीं है, मंडराता है। मगर तुमने बहुत बार ऊंची उड़ान की कोशिश की। तुम हारे, तुम थके। तुमने खुद से भी कहा, लानत है मुझ पर, मैं एक साधारण पक्षी हूँ। अगर बड़ी ऊंचाई का पक्षी होता तो मेरे दिमाग का नक्शा वैसा ही होता ना। भगवान ने मेरे पंख भी वैसे ही बनाए होते। तुम खोखली आवाज़ से बोले, सीगल्स कभी अंधेरे में नहीं उड़ते। ये सच है, आसान है, और वैसे भी समाज के संग रहना ही बुद्धिमानी है। तुमने मन की आवाज़ की, तुम्हें ऊंचा उड़ना को बंद ही कर दिया सुनना। तुमने क्यों कहा कि रात सुंदर है, चांद और पानी पर झिलमिलाती रोशनियाँ, और न जाने तुम्हें क्या हुआ और तुम उड़ने लगे। तुमने सोचा, बाज जैसे मेरे पंख होते, और तुमने अपने पंखों को मोड़ा और उसको बाज की तरह बनाया। और तुमने उस ऊंची उड़ान को सीख लिया जो संभव तो थी मगर सोच में नहीं थी। तुम अब एक विशेष पक्षी की तरह ऊंची उड़ान उड़ने लगे थे। कितना मज़ा है, बजाय मछली छीनने के उसे दूर जाके खोजा जाए और उसका स्वाद चखा जाए। जिंदगी का मतलब है हम खुद को अज्ञान के दलदल से ऊपर उठा सकते हैं।
खुद को विशेष गुणों वाले बुद्धिमान और कुशल जीवों के रूप में पहचान दे सकते हैं। हम मुक्त हो सकते हैं। हम उड़ना सीख सकते हैं। हम आगे आने वाली पीढ़ी को एक नया रास्ता दे सकते हैं। तुम उड़ रहे थे बहुत ऊपर। तुम खुश थे, बहुत खुश। और फिर उस दिन तुम्हें बीच सभा में बुलाया गया और तुम्हारा बहिष्कार किया गया। तुम हताश थे। तुमने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे समाज ने तुम्हें निकाल दिया। जोनाथन, तुमने पाया ऊब, गुस्सा और डर जीवन के छोटे होने का कारण होता है। तुमने इसे अपने ख्यालों से दूर किया। तुम अकेले हो तो कमज़ोर हो, इस भावना से तुमने दूरी बना ली। अपने लक्ष्य पर तुम्हें विश्वास करना होगा, ऐसा तुमने खुद से कहा। कुछ युवा सीगल्स तुम्हारा पीछा कर रहे थे तुम्हें लौटा ले जाने के लिए, मगर तुम नहीं माने। जो बदलना ही नहीं चाह रहे हैं उनके लिए खपने से बेहतर तुमने और सीखने को चुना। तुम अकेले अपने दिन बिताने लगे। तुम्हारा दुख अकेलापन नहीं था, बल्कि यह था कि दूसरे सीगल्स ने उस शान में विश्वास करने से इनकार किया था जो उड़ने में थी और जो उनका इंतज़ार कर रही थी। तुमने सीखा, बदलाव की चाह रखने वाले हमेशा अकेलेपन के साथी होंगे, और उस अकेलेपन से भयभीत होने के बजाय तुम और सीखते रहे। चुस्त तेज रफ्तार गोता लगाने, दुर्लभ और स्वादिष्ट मछलियों को खोज कर सकने। अब तुम्हें जिंदा रहने के लिए मछली पकड़ने वाली नाव और बासी रोटी की ज़रूरत नहीं थी। तुमने हवा में भी नींद लेना सीख लिया था। तुमने ऊंची हवाओं पर सवार होकर किनारे से बहुत अंदर तक पहुंचना और वहां मुलायम कीड़ों का भोजन करना सीख लिया था। अब तुम्हें उस ठहरे हुए समाज की आवश्यकता नहीं थी जानते, उसे तुमने बहुत पीछे छोड़ दिया था। तुम्हारे नए शिष्य बन गए थे। तुमने अपने साथ बहिष्कृत हुए सलीवन को कहा, तुमने उड़ना सीख लिया है। क्या समाज को माफ़ करके तुम वापस लौटोगे और उन्हें सिखाओगे उड़ान? क्योंकि ज्ञान व्यक्ति को विनम्र बनाता है। तुम अपने विद्यार्थियों के साथ वापस लौटे। जोनाथन, समाज के तानों की परवाह किए बगैर तुम उड़कर लौट रहे थे। तुम्हारी उड़ान सिर्फ आकाश में नहीं थी, वे आत्मा की उठते पथ पर थी। तुम्हारे साथ उड़ते युवा पक्षी साहस से भरे हुए थे और इतने साहसी नेतृत्व से आसमान में उड़े आ रहे थे। अद्भुत। तुम अपने शिष्यों के साथ करतब कर रहे थे और नीचे से कुछ आंखें तुम्हें अचरज से देख रही थी। तुमने उड़ान के साथ जीवन के प्रति विश्वास भी फैलाया। तुमने उड़ान को साधना बना लिया। कहाँ थे अब तुम एकाकी? अब तुम्हारे साथ संदेश देने के लिए युवा सीगल थे जो कह रहे थे, सच्चा कानून वही है जो आज़ादी की तरफ ले जाए। खोज जीवन है और प्रश्न करते रहना उस जीवन की प्राणवायु। जो तुम्हारी आंखें देखती है वह सीमित है, सच उसके परे है। उड़ान केवल भौतिक नहीं होती, ये एक आत्मिक प्रयास होता है। प्रिय जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, तुम्हारी कहानी मैं हर वक्त कहना चाहूँगी, क्योंकि तुम आत्मा का वो हिस्सा हो जो अक्सर शांत होता है, मगर जब बोलता है तो तूफान बन जाता है। तुम हर उस इंसान का प्रतीक हो जो भीड़ से अलग सोचता है। प्रिय जोनाथन, फिर मिलेंगे उस वास्तविक जोनाथन सीगल के लिए जो हम सब के भीतर रहता है। आदर से एक पाठक, सपना महेश।